Hello everybody, welcome back to my channel और welcome to my channel। बहुत टाइम बाद जाके मैं YouTube पे आ रही हूँ। Yes। तो मेरे 9th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ये वीडियो सैटरडे शूट हो रही है। आई गेस सैटरडे शूट हो रही है। सैटरडे अपलोड होगी। तो मेरा मंडे है साइंस का पेपर। साइंस का पेपर 9th की साइंस का पेपर है मेरा फाइनल। हंसने की बात नहीं है। अब मैं आज आई हूँ कुछ मेरा बर्थडे गया था दिसंबर में 23 दिसंबर 2024 को मेरा बर्थडे गया था। तो उस टाइम पे मैं शूट तो ऐसा कुछ कर नहीं पाई ना, मैंने अपना बर्थडे व्लॉग शूट करा। तो और जो मेरी बहन आई थी कुछ दिनों के लिए, तो मैंने वो पार्ट पूरा बिल्कुल शूट नहीं करा। लेकिन हाँ मैंने एक वीडियो शूट की थी शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने लिखा था इंजॉइंग विद फैमिली एट यम यम चा गुड़गांव। तो वही मैंने वीडियो अपलोड की थी जो मैंने अपनी दीदी के साथ अपलोड की थी। व्हाटएवर। तो मुद्दा क्या है आज की वीडियो का? मुद्दा ये है कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरी बहन ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिए थे। आई डोंट नो सारे हैं या नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम उसने मुझे प्रोडक्ट्स दिए हैं उनमें से पहला गिफ्ट है ये रिंग। ये रिंग उसने मेरे को गिफ्ट की है। और उसने एक और रिंग गिफ्ट की थी, मतलब एक और 2 रिंग दी थी। उसमें से एक रिंग टूट गई, मतलब लिटरली वो मैं उसको एडजस्ट कर रही थी, वो टूट गई। और एडजस्टेबल रिंग से जल्दी टूट जाती है। व्हाटएवर। तो ये रिंग उसने वो गिफ्ट की है। अगली चीज़ उसने मेरे को दी है ये डायरी। टोलीडो की डायरी दी है यूएस की। मतलब काइंड ऑफ नॉट आई वुड नॉट कंसिडर एज अ गिफ्ट, बट येस इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज यूएस का प्रोडक्ट है। ऐसी बात नहीं है, यूएस का प्रोडक्ट है। इट्स वेरी हेल्पफुल टू मी। मतलब मेरे को ईजी हो जाता था कि ये जो पूरी जिसमें मैं पहले लिखती थी अपना जो भी डेली वर्क होता था स्कूल का, वो जो होमवर्क मिलते थे, वो ना एक्चुअली फट चुकी थी बुरी तरीके से। और मैं फिर नई नोटबुक देख रही थी, कहाँ ढूंढूँ। फिर दीदी ने मेरे को ये गिफ्ट कर दी। दीदी का तू ये रख। सो आई यूज दिस विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। मेरे को याद भी रहता है कि भाई हाँ कुछ काम भी होगा तो देख लेती हूँ। और इसमें मेरा टाइम टेबल भी लिखा हुआ है पीछे स्कूल का। ये स्कूल का टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो ओके, ये एक ऐसा है कि लाइक वेरी नॉट वे हेल्पफुल, बट या कुछ तो मदद कर ही रहा होगा ये भी मेरी। सो ये एक डायरी। अगली आउटफिट आता है, या मैं बोलूँ अगला गिफ्ट आता है, या अगला जो भी आइटम आता है वो आती है ये बॉटल। ये बॉटल उसने मेरे को गिफ्ट की थी। इसके आने के बाद मैंने इतना पानी पीना शुरू करा ना, इतना पानी कि ये बॉटल मैंने दिन में चौथी बार भरी है। ये मेरी पूरी बॉटल एक्चुअली चौथी भी नहीं 5वीं बार भरी हुई। इस बार पानी पी लेती हूँ और आप भी पानी पी लो। ऐसे स्पेशल फीलिंग नहीं आती इससे पीने की, लेकिन बहन ने गिफ्ट करा है तो सोचा थोड़ी सी इज्जत देते हैं आइटम्स को। भाई इतना उसने मेरे को दिया है तो आई शुड रिस्पेक्ट इट, रिस्पेक्ट इट। सो ये एक बॉटल उसने मेरे को गिफ्ट किया। तो ये कैमरा के आगे आ जाएगी तो अजीब रहेगा। अगला आइटम कौन सा उठाऊँ, मैं ये देख रही हूँ। ओके, ये उठाते हैं। सो ये है स्वेटर जो मेरी बहन ने मेरे को गिफ्ट किया था। तो ये स्वेटर इट्स वेरी सॉफ्ट, थोड़ा गंदा हो रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। ये स्वेटर मैंने पहना था अपने बर्थडे पर, जब हम लोग बाहर गए थे उत्तरकाशी। व्लॉग नहीं आया गाइस बिकॉज मैं व्लॉग डालना भूल गई, क्योंकि मैंने एक्चुअली शूटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन हम लोग इतना थके हुए थे, थके मतलब ड्राइव पापा कर रहे हैं, मैं मम्मी और दीदी गए। हम बहुत थक गए थे, पापा भी थक गए थे। सो मेरे में तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अगले दिन बैठ के शूट करूँ। सो ये पता नहीं क्या लगा हुआ है यार।
तो ये उससे मेरे को फिर ये मेरे जो स्वेटर था ये मैंने पहना, इसके नीचे मैंने एक ऑलरेडी स्वेटशर्ट डाली हुई थी, उसके ऊपर मैंने ये डाला, इनर के ऊपर एक स्वेटशर्ट थी मोटी, उसके ऊपर ये था, जैकेट तो मेरे हाथ में ही थी। तो ये स्वेटर है। और इस बार जब हम गई थी उत्तरकाशी में, तो जो पुराने लोग हैं उनको पता ही है कि मैं उत्तरकाशी क्यों जाती हूँ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वहाँ पर। तो पिछली बार जब मैं बर्थडे पे सेलिब्रेट करने गई थी उत्तरकाशी, तो मैं बीमार पड़ गई थी, मेरे को वॉमिट्स आने लगी थी एंड मेरे को पेट वेट खराब हो गया था। क्यों हुआ था? बहुत सारे वैलिड रीजंस है, जैसे मैंने रात को कौन सी दाल होती है वो, मूंग की दाल होती है या हरर की दाल होती है, मैंने वो खाई रात को। और मैं लिटरली, क्योंकि पिछली बार जब हम उत्तरकाशी गए थे तो उतनी ठंड रही पड़ी थी, इस बार मैं भी बीमार हूँ, मैं हल्का हल्का मेरे को जुकाम है, लेकिन आई एम गेटिंग मैं ठीक हो रही हूँ। तो पिछली बार मैं बीमार हो गई थी क्योंकि पिछली बार उतनी गर्मी नहीं, उतनी ठंड नहीं थी कि मेरे को 100 लेयर डाल के रखा हो, नहीं, मैं बिल्कुल खुले में थी। इस बार खुला मैंने स्वेटर डाल रखा, जैकेट डाल रखी, लेकिन जैकेट की जेब खुली हुई है, यूजली मैं जैकेट की चेंज होती हूँ बंद रखती हूँ, तो मैं बीमार पड़ गई। तो इसमें मैंने बहुत ध्यान से रखा, मैं इस बार अपना बर्थडे ख़राब नहीं कर सकती थी। तो ये एक उसने मेरे को ये दिया था, स्टोरी टाइम भी हो गया ये तो एक काइंड ऑफ। सो एक ये उसने मेरे को गिफ्ट किया था। अगली चीज़ उसने वो क्या गिफ्ट की थी, ये एक स्वेट शर्ट जिसका आगे अभी तक टैग भी नहीं उतरा है और ये कितने की है मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं कितने की है यार। इसमें टैग पे लिखा नहीं है, बस उस पर ना उन्होंने यहाँ पे कुछ QR कोड सा ज़्यादा दे दिया है, और पीछे जहाँ से उससे ख़रीदी थी वहाँ की है, पता नहीं यार, फेंक देते हैं, हमें क्या करना है, इसका चार डालना है, तो ये यहाँ रख देता है। सो ये उसने मेरे को दी है, मेरी 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 ये पर एक्चुअली पॉइंट क्या है, अभी तक मैंने पहनी नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ कि कभी तो इसे पहनूंगी, क्योंकि राइट नाउ मैंने एक बार उसको वैसे ही रफली डाल के देखी थी, तो इट इज़ थोड़ा सा लूज़, तो मैंने कहा अभी थोड़ा रुक जाते हैं, इसको बाद में पहन लेंगे। वैसे भी अब तो जो ये इसका स्टफ़ है अंदर का वो थोड़ा फरी टाइप का, बेसिकली इसको गर्मी में नहीं पहन सकते या नवंबर में नहीं पहन सकते, इसको दिसंबर जनवरी के अंदर आप इनर के नीचे ये ऊपर डाल लो और स्वेटर वेटर डाल लो तो ये चल जाएगी, अच्छा है। आई वुड श्योरली वेयर दिस बिकॉज मेरे को ये पहननी है। मेरे पास एक और स्वेटशर्ट पड़ी हुई है BTS की, जो मेरे मामा ने नहीं, मेरी मासी ने गिफ्ट की थी मेरे को। वो मेरे को ऐसी बहुत लूज सी थी, तो कुछ मैंने L साइज़ मंगाया था, मेरे को बड़ा आता है M या S आता है मेरे को। मैं लिटरली L मंगवा के बैठी थी ये सोच के पता नहीं कैसा आएगा, तो मेरे को बहुत लूज़ आया था, वो बहुत लूज़। तो मैं उसको अब मैं अगर उस स्वेटशर्ट को पहनूँ तो मेरे को अच्छे से आ जाएगी। सो ये एक स्वेटशर्ट और दीदी लाई थी। और दीदी ने क्या दिया मेरे को, कौन सी बड़ी चीज़ पे जाऊँ मैं अब, आपको एक और आउटफिट दिखाती हूँ जो मेरी बहन ने मेरे को गिफ्ट किया है। ये आउटफिट उससे मेरे को गिफ्ट किया है, आपको प्रॉपर शो करती हूँ। और जो मैंने अभी पजामा डाला हुआ है ना वो उससे बहुत मैच कर रहा है। मेरे पजामे भी ब्लू और वाइट का मिक्सचर है, इसके अंदर ब्लू और वाइट का मिक्सचर है, आपको शो करती हूँ। ये देखो मेरा पजामा बिल्कुल, सॉरी आपको पहले दिखा रहा था, मेरा पजामा बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। सो ये आउटफिट दीदी मेरी लाई थी। दीदी कहती है कि समर्स के लिए बहुत अच्छा है, भी कॉटन का, ये हाफ स्लीव समर में अच्छा लगेगा। तो ये उसका ऊपर का टॉप है, ये मैं भी आपको पहन के नहीं दिखा सकती क्योंकि ठंड हो रही है तो मेरे से पहना नहीं जाएगा। तो ये एक उसका ऊपर का टॉप है। मैंने मतलब आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ, हुआ क्या। मेरी बहन जिस दिन इंडिया आई वापस, वो सुबह के 3-3:30 बजे घर आई। पापा उसे 2:30 बजे लेने गए थे, तो 3-3:30 मम्मा पापा उसको लेकर गए। मैं आराम से घोड़े बेच के सो रही हूँ, मेरे को बताया भी नहीं कि मतलब वो आ गई है। मैं उठी, मेरा
मेरा रूम का गेट खुला होता है तो हलचल होने लगी। मेरे को यार ये क्या है, सुबह के 3:30 सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो ये क्या बदतमीजी है भाई, इतनी इतनी। एक तो लाइटें जली हुई थी, जो लाइटें मैंने अभी जला रखी है बिल्कुल उतनी जली हुई थी, नहीं उल्टा कम ही जली हुई थी, लेकिन मेरे रूम में डायरेक्ट आई थी। मेरा रूम सामने ही है, जहाँ मैं बैठ के शूट कर रही हूँ ना, उसके जस्ट सामने मेरा रूम है। तो मेरे को वो रहा था कि यार क्या लाइटें जला रखी, शोर की आवाज़ आ रही है। मैं उठी, मैं कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इतना क्या शोर चल रहा है, कितनी नंदरी आ गई। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, नंदरी आ गई मेरे को। मैं नींदों में थी, मम्मा वापस हो गए जाकर। उसके बाद हुआ ये कि दीदी आई। दीदी कहती सुबह के 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4। मैंने कहा यार दीदी देख मेरे को ना स्कूल भी जाना है तो मेरे को सोने दे। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी लिटरली मेरी नींद। सो मेरे से तो मतलब ऐसा हो गया था कि यार मेरे को बस सोने दो यार, क्या है इसमें, क्योंकि अगले दिन मेरा स्कूल था। तो फिर दीदी आई चुप आई, लाइटें शाइटें जले। मैंने कहा मेरी नींद उसको देख के उड़ गई, लिटरली मेरी नींद उड़ गई उसको देख के। मैंने कहा मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे। कहती है पहले हमने थोड़ी गप्पे मारी, उसने थोड़ी कॉलेज की बातें बताई, मैंने थोड़ी स्कूल की बातें बताई, बातों का आदान प्रदान हुआ हमारे यहाँ बीच में। 2 मिनट पानी पीने दो गाइस, बहुत प्यास लग रही है। स्टे हाइड्रेटेड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि क्या है, हाँ तो हम लोग गप्पे मार रहे हैं आराम आराम से। मेरे को हुई चुल, मेरे को दिखा मेरे गिफ्ट। कहती अच्छा दिखा रही हूँ, क्या हो गया। फिर उसका लगेज यही पड़ा हुआ था साइड में, तो मैंने कहा मैं घसीटते चुपचाप बिल्कुल दबे दबे पाँव से पूरा उसके अद्दा तक घसीटते हुए लेके गई उसका। मम्मी पापा का रूम का गेट बंद था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, मुझे तो पता था वो उठे हुए हैं, हमें तो पता ही था उठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं। भाई सांस फूल जाती है लिटरली। फिर उससे गिफ्ट एक एक गिफ्ट दिखाए उससे, क्योंकि उसको कुछ कपड़े भी धो रहे थे, वह वहाँ से लाई थी, कुछ कपड़े गंदे थे उसे, खुद जो उससे पहले थे थोड़े उसको गंदा लग रहे थे तो उसने चेंज वेज करा। देन उसमें कोई सारे गिफ्ट दिखाए एक एक करके, और लिटरली आउटफिट मैंने उसको उसके सामने उसको पहन के दिखाया। ये 3 ऐसा है, इसके साथ ये थ्रेड है जो पता नहीं किसी काम तो आएगा। अगर ये मेरे टाइट में नहीं आया, लेकिन इसमें कहीं तो काम आ जाएगा, इसको मैं कहीं तो यूज़ करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट दिस। भाई पार्ट है इसका, तो ये इसका टॉप है, तो ये मैंने उसको वहाँ पर ऑन द स्पॉट वहाँ चेंज करके उसको शो करा कि उसका अच्छे देखना था कि उसको जो साइज़ लिया है इट्स गुड ऑन नॉट। और ये भाई ये इतना सही है, बिल्कुल लंबाई जो है इसकी बहुत सही है, बिल्कुल बहुत प्रॉपर प्रॉपर फिट आता है मेरे को ये पजामा। और इसके अंदर यहाँ ये है, ऐसे है जिसके अंदर ये रिबन घुस के हम टाइट कर सकते हैं, यहाँ ऐसा शो भी इसको पहन सकते हैं। सो ये लिटरली मैंने वहाँ पे उसको पूरा फैशन शो करके दिखाया कि देख ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑल अबाउट दिस, कि गिफ्ट एक एक करके कैसे खुले। तो ये उनमें से एक गिफ्ट। ये अगला गिफ्ट है कीचेन। ये मेरे बैक पे ऑलरेडी लगा हुआ है। सो ये वाली जो कीचेन है, ये BTS की कीचेन है, तो ये उससे मेरे को गिफ्ट करी। ये वाली जो बटरफ्लाई वाली है, ये हम बैंकॉक से लेकर आए थे ये वाली, और ये वाली दीदी ने गिफ्ट की थी। सो ये कीचेन इज गिफ्ट। तो पिंक वाली दीदी ने गिफ्ट की थी, ब्लू वाली मैं लेकर आई थी बाहर बैंकॉक से। और क्या लाई थी दीदी के बहुत प्यारा सा लैम्प लेकर आई थी मेरे लिए। ये बहुत प्यारा लैम्प है, मैं आपको ओपन करके शो करती हूँ। और ये भी लाइट के अंदर प्यारा लग रहा है ना, मेरा जले। लेट मी शो यू, वेट। सो गाइस ये भी मैंने अपने बैटरी बैकअप से लगाया है, इसकी हालत इतनी बुरी क्यों है, तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट करा है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैं इसकी ऑनेस्टली मैं कैसे इसकी आपकी शो करूँ, तो ये बहुत लाइट फ्लिकर कर रही है, तो इतना क्लियरली नहीं कि एग्जैक्टली इसका वे क्या है।
ओरिजिनली इसके बेसिकली ऐसा है कि गैलेक्सी का कुछ कनेक्टेड है, वॉट एवर, हमें तो नहीं समझ आ रहा मेरे को तो ऑनेस्टली कि कैसे इसका हो रखा है। मैं ज़रा हम इसको लेके बैठ जाते थे तो ये टूट गया ना तो बवाल बच जा रहा है। सो एक ये भी गिफ्ट था, एक सेकेंड में स्टैंड पे लगा लूँ। ये सो एक वो भी गिफ्ट था जो दीदी ने गिफ्ट किया है मेरे को। बहुत प्यार से बहुत संभाल के रखना पड़ता है इसको। अगला गिफ्ट ये ब्रेसलेट दीदी ने गिफ्ट किया। इसके साथ एक मोती था जो ना वो किसी ड्रेस के अंदर आ गया था। मैं अपने भैया की लोहड़ी पार्टी में गई थी तो ये किसी की ड्रेस पे आके अटक गया था, ये टूट गया। तो ये इतना सही बचा है। लेट मी वेयर इट एंड मेक इट शो। तो ये कुछ इस तरीके का है। वैसे इसके नीचे एक छोटा सा पर्ल भी था लेकिन वो टूट गया। सो इट इज़ लेफ्ट दिस मच और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरी फरमाइश थी, मेरे को ब्रेसलेट चाहिए, रिंग विग चाहिए। सो ये एक गिफ्ट। अगला गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये सनस्क्रीन। लिटरली वो मेरे लिए सनस्क्रीन लेकर आई हो। कहती इंडिया के अंदर तो बहुत धूप है और तू बाहर आती जाती रहती है तो दिस इज़ गुड फॉर यू। मैं कहा ठीक है दे दो, कोई इशू की बात नहीं, मेरा क्या अच्छा है। सो मैंने इसको यूज़ किया है, ऐसे बात है, डिड यूज़ इट, इट्स वेरी गुड। नॉन स्टिकी है, ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। मेरी स्किन ड्राई मेरे को पता चल चुका है। यस आई गॉट इट, मेरी स्किन ड्राई। सो मेरे को भाई ये बहुत सॉफ्ट है स्किन, मतलब ऐसा नहीं कि उसको लगाने के बाद चिपचिपा सा फील होगा, मतलब गिला सा फील नहीं होगा। लाइक थोड़ा टाइम लगेगा उसको अंदर सेटल डाउन होने में आपकी स्किन में। लेकिन शुरू में मेरे को भी दिक्कत हुई थी, लेकिन इट्स गुड। आई एम अप्लाइंग इट। कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्या करूँ यार, भुलक्कड़ हूँ मैं, कितनी चीज़ें याद रखूँ मैं। फिर वो लेकर उसने मेरे को एक कैंडल भी गिफ्ट की थी जो मैंने ऑनेस्टली अभी तक जलाई भी नहीं है। ये कैंडल की स्मेल नशा है प्रॉपर भाई, इतनी सही है ना ये कैंडल की स्मेल। मेरे को बस अब मैं वेट कर रही थी दिवाली आई एंड आई वांट टू जस्ट लाइट इट अप, बस इंतज़ार है। तो ये मेरे ना बेड के उस पर पड़ी रहती है, जो ना साइड टेबल उस पर पड़ी रहती है, ये बस पड़ी रहती है, ये वेट कर रही है ये कब जलेगी। फिर उसने मेरे को कुछ बैचेस दिए थे। ये एक बैच दिया था, वो न्यूयॉर्क गई थी किसी काम से अपने। सो ये उसने एक बैच दिया था जो चिपक तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है फ्रिज पे, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ये किसने मेरे को गिफ्ट किया था, जीजू लैंड आइलैंड का ऐसा कोई यूएस में जगह होगी, मेरे को नहीं पता। तो ये एक उसका बैच गिफ्ट किया था और एक ये न्यूयॉर्क का गिफ्ट किया था। सो ये गिफ्ट क्या गया था, ये हाउस डिकोर के अंदर आ गया, बट आई स्टिल लव इट। मैग्नेट्स भाई, मैं लिटरली पापा कहीं भी जाते हैं ना अगर ऑफिस की तरफ से, तो मुझे मैग्नेट्स चाहिए। चाहे आप 5 अगर उनके पास एक्स्ट्रा डेज हैं तो, अगर एक्स्ट्रा डेज नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है। जैसे आपको पता है हम बैंकॉक गए थे, तो मैं बैंकॉक से भी बहुत सारे बैचेस लेकर आई थी। मैंने 1-2 बैच लिए थे। ये पापा कहते हैं लास्ट डे पे जिसका अगले दिन हमें निकलना होगा उससे एक दो दिन पहले हम वी विल जस्ट शॉप, जो तेरे को फिर चीज़ें चाहिए तो ले लियो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी सिर्फ एक जिद थी, मेरे को चाहिए एक मैग्नेट, क्योंकि हम ऐसे कभी कभी अगर कहीं जाते तो हम उस कंट्री का कुछ ना कुछ लेकर आते, जैसे मैग्नेट ले आए। तो मैं मैग्नेट लेकर आई थी उस चीज़ के लिए। और आखिरी गिफ्ट उसने मेरे को दिया था, आई डोंट नो 15 हुए नहीं हुए, लेकिन ठीक है वट एवर। सो एक आखिरी गिफ्ट दिया था मेरे को, ये पाउच एक्चुअली पॉइंट ये था, मेरे को चाहिए था पाउच। पापा बस मैंने पापा को बताया नहीं था कि मेरे को पाउच वॉच चाहिए। मैंने कहा गिफ्ट बर्थडे आ ही रहे तो मेरे को गिफ्ट मिल जाएगा ऐसा पाउच, तो मैंने बोल दिया। तो इसकी भी स्टोरी है, एक पूरी स्टोरी ये है कि दीदी ले आई थी ब्लैक कलर का पाउच। प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर, लेकिन मम्मा कहती अपनी एज अ स्टूडेंट तेरे को कोई भी स्टेशनरी अपनी ब्लैक पाउच में नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है।
क्योंकि मैं एक्चुअली भगवान जी को पेन लगा के लेके जाती हूँ, मतलब जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है ना तो मैं टच करके लेके लिख के जाती हूँ। मेरी आदत है, मैं लिखती जब से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए ना, जब से एक नॉर्मल स्कूल लेवल्स पे जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं बच्चों के, तो मैं अपनी पेंसिल, अपना रबड़, सब कुछ भगवान जी को टच करवा के लेके जाती थी। तो ये पाउच वो था ब्लैक कलर का, और वो पॉइंट ये था कि मेरे को तो पसंद आ गया वो पाउच, लेकिन मम्मा कहती नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा फिर मेरे को नया पाउच दिलवाओ, क्योंकि मेरे को पाउच तो वैसे भी चाहिए। 10th में जा रही हूँ यार, पाउच तो थोड़ा सा तो फ्लेक्स मारना चाहिए ना। सॉरी यस, मैं 10th में जाने वाली हूँ, 9th की पढ़ाई कर रही हूँ मैं अभी। ये फिर हमने पाउच मंगवाया, तो मैंने आज ही ये पाउच पूरा खोल के देखा है। मतलब वो एक महीना हो गया इस पाउच को आया, मैंने अभी तक उसको प्रॉपर खोल के नहीं देखा है। सो इट्स हैव वेरी मच स्पेस। यहाँ पे भी ऐसा है, और यहाँ पे ये छोटी वाली चेन के अंदर ऐसा है, तो ये छोटी वाली चेन का है। बड़ी वाली चेन के अंदर बिल्कुल ऐसी तरह का कंपार्टमेंट जैसा बना हुआ है ना। इट्स गुड भाई, मतलब इतनी स्टेशनरी मेरी। और गेस व्हाट, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो कितना सही होगा कि आपका प्रॉपर पाउच आपका लिटरली आता जाता हेल्प करेगा। सो दिस वॉज ऑल गिफ्ट्स शी गिव मी। और अभी जो मैं अपना करंट पाउच यूज़ कर रही हूँ, ये वो है, ये आई गेस किसी फ्लाइट का है, एमिरेट्स का है। बिकॉज जो मेरा पुराना वाला पाउच था वो पूरा फट के राख हो चुका था, एंड आई नीड अ न्यू पाउच। तो मैंने कहा मेरे को यही दे दो, मेरे को सिर्फ सामान रखना है, मेरे को कुछ नहीं करना। इससे मैंने किचन लगाई थी, वो किचन कौन सी थी मेरे को याद नहीं, ये कहाँ है, वो कहाँ मटक रही होगी, मेरे को कुछ आता पता नहीं है। तो एक ये, और इससे मेरे को एक और गिफ्ट किया था, मैं आपको शो करती हूँ, मैं यहाँ लाना भूल गई, रुको लेकर आती हूँ। एक उसने मेरे को ये BT21 का दिया था, BTS का। जो BTS फैन है उन्हें पता होगा, जो BTS आर्मी है, सॉरी। तो ये तेंग का दिया था उसने मेरे को, तो ये भी गिफ्ट था। एक्चुअली पहले मेरे बैक पे लगा हुआ था, देन आई रियलाइज़ कि ये बैक पे लगने वाली चीज़ नहीं है। अगर ये कहीं भी खचक 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 हुआ तो ये टूट जाएगा। है कांच का नहीं, ये है किसी कोई अच्छा खासा मटेरियल का, लेकिन आई एम स्केयर्ड बिकॉज इसके अंदर जली है ना, वो गिर गई ना तो साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने इसको अपनी अलमारी में लगा रखा है। पहले ही मेरे बैग पे था। हो गए भाई, गिफ्ट हो गए, फाइनली गिफ्ट हो गए गाइस। अब थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस। और मैं अब इस सब चीज़ों को ज़रा क्लीन अप करती हूँ, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। व्लॉग या वीडियो जो भी बनाऊँगी मेरे को खुद पता नहीं है। ये भी मैंने ऐसी रैंडम वीडियो बना दी थी। चलो मिलती हूँ आपको। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल जिनके एग्ज़ाम्स हैं। मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, मेरे को भी ऑल द बेस्ट लिख देना कमेंट्स में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।